तो उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग चालू कर ली है मैंने, आपको क्या है कि तो बबीता जी का बेटा पापा इतना इंटेलिजेंट है, सिर्फ 10वीं क्लास में है। एक तो मुस्कुराता है इतना खतरनाक है कि ऐसे लगे कि मुस्कुराहट से ही घायल कर देगा। सर। खतरनाक नेगेटिव मुस्कान। मुझे कह रहा है सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा, हाँ बेटा पूछो, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे को लगा कोई फिजिक्स पूछेगा, कोई केमिस्ट्री पूछेगा, कोई मैथ्स पूछेगा। कहते हैं अंकल ये एमवे एमएलएम है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल एमएलएम है अंकल। बिल्कुल मुस्कुराते हुए, एमएलएम की तो बहुत खराब इमेज है। एमएलएम तो जो है वो बहुत गंदा, इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में तो बहुत गंदा गंदा लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एकदम बहुत गंदा गंदा लिखा हुआ है, इसकी इमेज भी बहुत खराब है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है ना। जो गंदे लिखने वाले लोग हैं वो गंदे हैं। मैंने कहा इंटरनेट पे तो कोई कुछ भी लिख सकता है बेटा, क्या फर्क पड़ता है। वो तो भगवान राम के बारे में बुरा लिख देते हैं, गांधी जी के बारे में बुरा लिख देते हैं, इसमें बुरा कुछ है नहीं ना बेटा। 0.0000001% भी बुरा कुछ नहीं है ना, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं धरती के ऊपर। लेकिन बुरा लिखने वाले लोगों की नजर बुरी है, उनको समझ नहीं है, इसलिए वो लिख देते हैं। मेरे से बहस करें, वो बतावें लॉजिकली कि इसमें क्या बुरा है, कहाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसका पैसा फंसा रहे हैं, है ना। तो इसमें बुरा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन लिखने में तो वो तो, और अपन जब बुरा पढ़ते हैं ना तो फिर अपने को बुरी बुरी चीजें वो इंटरनेट के ऊपर सामने आती हैं। इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। आप थोड़ा कभी पॉजिटिव पढ़ो, फिर आपके सामने पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। गूगल का एल्गोरिथम होता है ना, वो जो चीज आप देखते हो, आप अगर पिक्चरों के बारे में देखते हो तो पिक्चर पिक्चर आती हैं, आप स्पोर्ट्स के बारे में देखते हो तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ही आपके सामने आता है। तो ये गूगल का एल्गोरिथम होता है। तो बेटा मेरे को लगा कि सेटिस्फाई हुआ। तो कहता है अंकल एक क्वेश्चन और पूछना है। मैंने कहा जरूर, एक क्वेश्चन और पूछो। कहता है अंकल ये अपना बिजनेस कैसे हुआ? अपना बिजनेस होता है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अपने बिजनेस के अंदर अपना अपना मालिकाना हक होता है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये बिजनेस अपना है? ये तो एमबीए का बिजनेस है, आपके तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बेटा बात तो एकदम आप सही कह रहे हो, बहुत जबरदस्त बात बोली है आपने। ऐसी बात तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बोली यार, आपने बहुत जबरदस्त, आप इंटेलिजेंट आदमी हो, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप, है ना। लेकिन ये अपना बिजनेस होने का वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि आपका बोर्ड हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। बाकी अपना बिजनेस होने का ये सारा क्राइटेरिया नहीं है, हजारों क्राइटेरिया होते हैं अपना बिजनेस होने के। लेकिन अगर ये भी आपकी नजर में क्राइटेरिया है तो अभी अपन कंपनी बना सकते हैं अपनी, और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं। राकेश एंड बबीता एंड निशित पुनिया कंस्ट्रक्शन, निशित पुनिया एमवे इन कॉर्पोरेशन, ऐसा अपन बना सकते हैं। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बन सकते हो। ऐसा बहुत सारे लोग रजिस्टर करा के रखते हैं। मैं अमृता मैम का बना सकता हूँ कि अमृता एमवे कंपनी, है ना, और उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देंगे हम अपनी बच्ची को, किसी को भी। तो अपन अपनी कंपनी रजिस्टर करके भी एमवे के थ्रू काम कर सकते हैं। एमवे अपनी जो है वो सप्लाइंग कंपनी है, बिजनेस प्योरली अपना है। क्योंकि इसमें जब अपन बिजनेस करते हैं, अब जैसे आज मैं कुछ भी ना करूं, अगर मेरी फैक्ट्री होगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो थोड़े दिनों के बाद में क्या होएगा कि वो फैक्ट्री धीरे धीरे नीचे जाने लग जाएगी। लेकिन ये बिजनेस मेरा अपना बिजनेस है, मैंने एक बार टीम बना दी, अब उसके बाद मैं करूं ना करूं, है ना, मेरा पैसा चलता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता ना बेटा कि मैंने सामान नहीं बनाया, सामान कोई और बना रहा है, लेकिन क्या मैं उस चीज के अंदर ज्यादा खुश होऊंगा कि मैं एक साबुन की फैक्ट्री खोलूं, करोड़ों रुपए लगाऊं, उसमें सेटिस्फेक्शन होगा, या एमवे ने अपने आप ही खोल रखी है और मेरे को वही सारे राइट है जो एक फैक्ट्री के मालिक को होते हैं। तो बड़ा संतुष्ट हुआ, कहता है यार बढ़िया बात है सर, ये तो बढ़िया बात है। मैंने कहा प्योरली अपना बिजनेस है। फिर तीसरा उसने बोला ये अंकल पिरामिड है, पढ़ा बहुत है उसमें नेट के ऊपर, आजकल के बच्चे पढ़ते बहुत हैं। मैंने कहा यही तो खास बात है कि पिरामिड नहीं है, ये ना चेन सिस्टम है ना पिरामिड है। पिरामिड के अंदर क्या होता है कि नीचे के लोग फंस जाते हैं, ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं। हाँ अंकल, मैंने कहा इसमें तो किसी को पैसा ही नहीं लगाया तो फंसेगा कैसे? किसी को कोई पैसा लगाया ही नहीं तो फंसेगा कैसे? है, और चेन है ही नहीं है। आप मुझसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो, मेरे से 25 साल बाद बिजनेस में आके आप मुझसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो, है ना, मुझसे बड़े लेवल पे जा सकते हो। तो ये ना पिरामिड है, जबकि हमारा ऑफिस पिरामिड है। हमारे ऑफिस के अंदर मैं लेट आया हूँ नौकरी के अंदर, तो मेरे सीनियर से मैं पहले प्रमोट नहीं हो सकता, है ना। वो एक चेन सिस्टम है ऑफिस, लेकिन एमवे चेन सिस्टम नहीं है।
चेन का मतलब क्या होता है कि एक कड़ी टूट गई तो चेन टूट गई, इसके अंदर चाहे 4 कड़ियां टूट जावे। कहता है अच्छा, ये बात है अंकल, ये बात भी बहुत बढ़िया है। फिर कहता है इसमें अंकल लोगों को आप जोड़ के पैसा कमाते हो ना, आप ना लोगों को जोड़ते हो ना, उससे पैसा आता है। मैंने कहा ये बात भी लोगों को गलत पता है, इसमें तो 100 जनों को जोड़ने से भी कोई पैसा नहीं आता। जब अपन जोड़ने का पैसा लेते ही नहीं है तो जोड़ने से पैसा कैसे आता है? इसमें तो पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बिक्री से आता है। तो कहता है अच्छा, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आप इतना पैसा कमाते हो तो उस प्रोडक्ट को इतना महंगा कर दिया तभी तो आप इतना पैसा कमाते हो। मैंने कहा बेटा तो इंटेलिजेंट बहुत है। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन रेट के ऊपर है। जो दूसरी कंपनियां जो है वो एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा खर्च करती हैं, अपनी कंपनी अपने को टीम के अंदर वो पैसा देती है। हर कंपनी पैसा खर्च करती है ना। तो अपना कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है, ज्यादा पैसा इसलिए आता है कि अपने को टीम बनाने का राइट है। तो बहुत सारी जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा आता है ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मेरी टीम में 10,000 लोग हैं, एक जने से जो है वो 2 रुपए आते हैं, 3 रुपए आते हैं, तो रोज के 30,000 40,000 आ जाते हैं, है ना। तो ये सिस्टम है। कहता अच्छा, फिर मुस्कुरा के कहता है ठीक है ठीक है। संतुष्ट हो गया। पापा भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछे यार, 10वीं क्लास के बच्चे ने इतना गजब का मतलब कैलिबर। इसलिए अपने एमवे बिजनेस का जो है ना वो फ्यूचर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अपने बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं। मैंने कहा कि किसी जने को मूर्ख बना सकती है कोई कंपनी 115 देशों के अंदर है। एक नोबेल प्राइज जीता हुआ वैज्ञानिक ये कहता है कि मैं जितना एमबीए बिजनेस से लोगों का भला कर सकता हूँ, उतना मैं भला जो है वो अपनी मेडिकल साइंस से नहीं कर सकता। आप सोच के देखो आप। जो वे क्या ये बुक पढ़ी है ना, उसके बाद भी मेरे भी बहुत सारे विजन क्लियर हुए हैं। भाई किसी की नजर में क्या है ये, वो जो जिस हिसाब से महसूस करते हैं। मैंने उसको वाली भी कहानी सुनाई, मैंने उसको हाथी वाली कहानी भी सुनाई। निश्चित को मैंने हाथी की कहानी भी सुनाई। हाँ। मैंने कहा ये जो लोग है ना अंधे, ये अंधे लोग हैं। जैसे मैं तो प्लान भी दिखाता हूँ तो आपको लगता होगा कि मैं कितना एरोगेंट हूँ। मैं कह देता हूँ मूर्ख आदमी, इसको नहीं समझ में आएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगले आदमी को लगता है मेरे कोई मूर्ख कह रहा है ये। वो उसको नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं, आपको तो समझ में आ गई है। ये हाँ जी, हाँ जी, बताओ। सुबह नहीं, जैसे मैं काम करती हूँ भाई, घर का काम कर लिया, जॉब कर ली, उसके बाद घंटे 2 घंटे डालती हूँ, तो उसको हर समय ये लगता है मम्मी इतना टाइम लगा रहे हो आप, अपना बिजनेस तो आपका बना ही नहीं, आप कौन से लेवल पे हो, आप कब से 9% हो। तो मैं बेटा टाइम लगता है, थोड़ा लेवल मतलब बढ़िया तरीके से कर रही हूँ मैं, कोई ये थोड़ी है कि भाई एक दिन हर महीने करना होता। रातों रात अमीर बनने में भी 5 साल लगते हैं, पता है आपको। हाँ, मैंने कहा वो एक बार 2-3 साल का टाइम देख लो आप मेरा, उसके बाद है ना थोड़ा भाई टाइम कम लगाना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। आपकी क्या है, सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है ना, तो आप बच्चों की बातों में नहीं आए। वरना मैं ऐसे अनेकों लोगों को देखता हूँ जिनके बच्चे इतना डोमिनेट करते हैं कि वो अपने माँ बाप को कुछ करने नहीं देते। आज के जमाने के अंदर किसी का तो पति डोमिनेट कर रहा है, किसी की तो पत्नी डोमिनेट कर रही है, किसी के तो बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं, किसी का बाप डोमिनेट कर रहा है। तो खुद जो काम करना चाहता है धरती के ऊपर इंसान, उसको करने नहीं देते। वही बात है। ये हमारा तो ठीक है। मेरे तो बच्चों में कहते तो रहते हैं, पर मैं थोड़ा, मेरे को तो एकदम क्लियर है भाई, ये 1-2 साल में इनको दिख जाएगा। दिखना बस इनको पैसा चाहिए, पैसा पैसा। कितना पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में? मैंने कहा आएगा, दिखाऊंगी अकाउंट में भी। एक मेरे को काम करने दो और मेरे को थोड़ा सोचने दो, कुछ करने दो। मैं तो यही कहती हूँ। आम बिजनेस करते हैं ना बबीता जी, तो लाखों रुपए तो ऐसे ही इन्वेस्ट हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। नहीं वो लंबी हो जाएगी, होती है ना, लंबी होने दो, कुछ नहीं है, यूट्यूब पे लगा देंगे। जो नेचुरल बात होती है, जो लोग सुनते हैं, तो सुनने से ही संस्कार बिल्ड होते हैं, है ना। सुनते हैं आप, जो जने सिस्टम में आ रहे हैं, जो सिस्टम में आ रहे हैं लोग, जो सुन रहे हैं। मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग भी कोई जना सुन रहा है तो सिस्टम में है, इसलिए सुन रहा है। इसीलिए सिस्टम की इम्पोर्टेंस है, तभी उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। 0.0000001% भी बिजनेस में कमी नहीं है। बिजनेस की नेचर है, इतना खूबसूरत बिजनेस है कि एक बेचारी गांव की महिला भी बिजनेस कर सकती है,
एक इतना हाँ। बड़ा डॉक्टर इंजीनियर भी बिजनेस कर रहा है, एक कलेक्टर भी आपके सामने बिजनेस कर रही है, एक एडिशनल चीफ इंजीनियर आपके सामने बिजनेस कर रहा है, एक सेक्रेटरी आपके सामने बिजनेस कर रहे हैं, एक बस कंडक्टर बिजनेस कर रहा है। इतना ज्यादा जो इंक्लूसिव हो बिजनेस, इतना सम्मिलित हो, ऐसा बिजनेस देखा है आपने धरती के ऊपर? यही जब है आप इसके निराला। प्यार में पड़ जाते हो ना, तभी जो है वो आप इस बिजनेस में डायमंड जाते हो। दिमाग लगाने से डायमंड हम्म। नहीं जाते। हम्म। ये बिजनेस से हमारे को तो जो है ना प्यार है इससे इतना अल्टीमेट। मतलब मजा आता है यार, कितने लोगों से मिलने को मिलता है। आज संडे को नहीं तो मैं क्या कर रहा होता है, यही कितने देख रहे थे। हैं, घर बैठा टीवी देखता, कोई क्रिकेट देखता, कोई पिक्चर देखने चला जाता। आज मैं उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं आती जो ये अभी एनर्जी आप महसूस करते हो अपने अंदर। मेरे जो को फीलिंग इतनी ले रखी है। खुशी, लोगों को नशा चाहिए के लिए कोई चरस पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, अपने तो एमए का नशा करते हैं लोगों को लगता तो ये है मेरे को देख के तो लोगों को, ये आदमी पागल तो है। नशे में है ये। नशे कि में एमवे के नशे में। हम इसकी जगह इतनी बड़ी पोस्ट पे होते तो कुछ ही ना करते, है ना हम्म। हम। तो ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप सिस्टम में हो और आपको A70 में डायमंड जाना है और आप चले तो जाओगे। बस एकदम 1000% चले जाओगे। ये जो अभी हो रहा है ना, ये सब सिर्फ प्रैक्टिस है ना। लोग तो भगवान ने आपके लिए ऐसे ऐसे खूबसूरत रखे हुए हैं, ऐसे शानदार लोग जो खट खट जाएंगे, लेकिन पहले भगवान देखता है कि इनको मैं दूं या नहीं दूं, हाँ ये है ना। टीम को इनके संभाल पाएंगे कि नहीं, संभाल खुद तो पाएंगे है नहीं क्या संभाल संभालने पाएंगे, लायक है। या ये इनके कंधे इतने मजबूत नहीं है, इनको अभी रहने देते हैं, हम्म। इनको छोड़ो, है ना। हम्म। तो मजा आ गया, कोई चक्कर ही नहीं है। और बताओ आप, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, कुछ और बात करनी है आपको तो 2 मिनट रुको।